आप एक ज़िंदगी को एंजॉय करके अब दूसरी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने जोश और जज्बे को उसको इस्तेमाल किया अपने पास। एक ऐसी कश्ती जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जैसे इंसानी आर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ, पाँव, नाक, सबका अपना अपना काम होता है। ये हमारे फिजिकल आर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने काम निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पिरिचुअल आर्गन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो स्पिरिचुअल आर्गन्स भी अपने बहुत सारे काम करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आर्गन क्या काम करता है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उनमें होते हैं चक्रा, ओरा, नादीज या नाड़ीज। तो आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। चक्रास 7 होते हैं इंसानी बॉडी में। आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त इसमें चक्रा के फोटो भी लग जाए। जो 7 हमारे आर्गन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ या हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जो पहला आर्गन होता है उसको रूट चक्रा कहते हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और अनस्टेबिलिटी है, तो आप समझें कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या एक्टिवेटेड नहीं है या किसी ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल में जाके भी देख सकते हैं और इसमें भी लगा देंगे हम। दूसरा जो चक्रा है वो स्कैरल चक्रा है। अगर आप फील करते हो कि आपके अंदर से काम करने की जुस्तजू, क्रिएटिविटी या इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं या आप जिंदगी को अधूरा अधूरा या फीका फीका महसूस कर रहे हो, तो आप ये समझें कि आपका स्कैरल चक्रा ब्लॉक है, बंद है, डिस्टर्ब है या किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि किसी ने किसको डिस्टर्ब कर दिया है तो मुख्तलिफ चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह नज़र भी होती है, हसद भी होती है, कभी कभी जादू टोने भी होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो सोलर प्लेक्स चक्र है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस आम जिंदगी में, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस मियाँ बीवी के रिश्ते में या वो कॉन्फिडेंस कारोबार में, काम में, अगर आप फीलिंग आपकी कमज़ोर हो रही है तो आप समझें कि आपका ये चक्रा डिस्टर्ब है, एक्टिवेटेड नहीं है या फिर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। हार्ट चक्रा, अब ये नाम से जाहिर है कि ये हार्ट के मुकाम पे होता है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं रही या आप उसको फील नहीं कर रहे, मोहब्बत मौजूद है आस पास में लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे, तो आप समझें कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। 5वां चक्रा है थ्रॉट चक्रा। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, या अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे, अपना इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आप समझे कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपका इंट्यूशन वीक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सब कुछ सामने होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप खड़े हुए हैं किसी रोड पे, कोई आपको टक्कर मार के निकल गया, बाइक ठोक दी, बाइसिकल ठोक दी या फिर गाड़ी लगा दी और आपको वो नज़र भी नहीं आ रहा, आप बेहोश पड़े हुए, तो समझे कि आपका थर्ड आई
डिस्टर्ब है। ये थर्ड आई चक्र यहाँ पर होता है। और आखिरी जो चक्र है वो क्राउन चक्र है, ये यहाँ पर होता है सर के ऊपर। अगर आपका दिल इबादत में नहीं लग रहा, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली खुदा से नहीं हो पा रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, या इबादत से दूरी आपके पास मौजूद है, या आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रोज होती है, बल्कि किसी के साथ तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब जिस तरीके से अगर हमारे बाजू में, हाथ में या आंख में कोई परेशानी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चक्रास का भी इलाज कर सकते हैं, इनको ट्यून कर सकते हैं। इनके ट्यून करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तो रेकी है, चक्रा हीलिंग। लेकिन आप गूगल करके यूट्यूब पे जाके कि चक्रा को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है वो कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं किसी और वीडियो में ये सारे तरीके बता दूंगा, या कोई एक आध तरीका बता दूंगा कि आप अपने चक्रास कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनाई, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सेट हूँ, और आपकी मैं रीडिंग करने के लिए तैयार हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हम कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड, और दूसरा कार्ड है इसकी रुकावट कह सकते हैं, मगर इतनी अच्छी रुकावट है माशाल्लाह, बहुत प्यारी रुकावट है, और ऐसी रुकावटें ज़िंदगी में हो तो और क्या चाहिए। तीसरा कार्ड इसकी बेस है। चौथा कार्ड जेमिनाई, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और इसके बाद ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, बल्कि ये फियर है, उम्मीद नहीं है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी जेमिनाई, हम आपकी रीडिंग करते हैं। ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं, सबके सब अच्छे हैं, तो ज़िंदगी भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। पहला कार्ड इस हफ्ते का जो है वो वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड असल में रिसाइकिल होने को कहते हैं, दोबारा से ज़िंदगी शुरू करने को कहते हैं। वर्ल्ड असल में आपको बहुत ज़्यादा पावर और ताकत देता है कि आप एक ज़िंदगी को एंजॉय करके अब दूसरी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये कार्ड ये बता रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास नई होने वाली है, नया काम होने वाला है, और नई चीज़ें आप स्टार्ट करने वाला है, और उसकी वजह स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड बता रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, नए काम आपके पास आ रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें आपके पास, नया डब्बा, नया पेंडोरा बॉक्स, नई खुशियाँ आपके पास आ रही हैं। वेरी गुड जेमिनाई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और ये इसकी बेस है 7 ऑफ पेंटिकल। ये कैसी बेस है? ये बेस बता रही है कि आप एक काम कर रहे थे जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वो कारोबार, काम, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने फैसला किया कि मुझे अब ये नहीं करना, नया काम करना है, नई चीज़ करनी है, नई ज़िंदगी एक्सप्लोर करनी है, नया काम एक्सप्लोर करना है। तो ये वाला कार्ड आ गया, वर्ड का कार्ड, और ये नया करने वाला कार्ड होता है, यानी कि पुरानी चीज़ छोड़ के फिर आप एक नई चीज़ शुरू करते हैं। तो उसकी जो बेस है ये थी, यहाँ पे आपके पास थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी। यहाँ पे क्या था कि आप जो काम कर रहे थे वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं थी, वो आपका काम नहीं था, लेकिन आपने उसको अपने काम में शामिल किया हुआ था और उससे पैसे कमा रहे थे। लेकिन आपने चेंज किया अपने आप को, ये बता रहा है कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, और ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ रही है, तो चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं। ये पास का कार्ड देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बहुत आलीशान कार्ड है। पास्ट में आप अपनी पोजीशन को सही से एंजॉय कर चुके हैं,
और सही से पैसे भी कमा चुके हैं और सही से आपने अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने जोश और जज्बे को उसको इस्तेमाल किया अपने पास। तो ये आपने पास्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, पास्ट आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाता रहा है। तो अभी भी आपके पास पास्ट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो आपके पास आगे भी चलते हैं, आगे अच्छे अच्छे कार्ड मौजूद हैं। मैंने कहा कि पास्ट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, तो वो कार्ड भी आने वाले हैं। लेकिन पास्ट अपने तौर पे आपको थोड़ा सा तंग भी करेगा। ये जजमेंट का कार्ड है, ये आपको तंग करेगा थोड़ा सा। अभी का कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड है। और उसकी वजह ये होगी कि आपने जो काम छोड़ा है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके पास बार बार दोबारा आ जाएगी। इन चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा, इन चीज़ों को अपने पास से निकालना होगा। अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, अपने पास से निकाल देंगे, तो फिर ज़िंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी, फिर बेहतर हो जाएगी। तो जाहिर बात है कि अब आपने फैसला कर लिया है कि मुझे ये नहीं करना। जब ये नहीं करना, नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है, ये वाला कार्ड बता रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम्स आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगी। और ये भी बता रहा है कि फ़िलहाल नज़र आएंगी, थोड़ा सा आपके सामने भी आएंगी, थोड़ा सा आपको परेशान भी करेंगी, रास्ता भी रोकेंगी, लेकिन फिर भी आप इससे निकल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट ये सारी चीज़ें निकलने के हैं, ये चीज़ें निकलने का कार्ड है। तो आप आराम से, सुकून से इन चीज़ों से निकल जाएंगे। अब चलिएगा जनाब, ये वाला कार्ड, ये है मैजिशियन का कार्ड। जब आपने ये काम छोड़ा है और ये काम स्टार्ट किया है, तो ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। ये आपके पास फ्यूचर में आ रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मौके आने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने पड़ी हुई हैं कि आप इनमें से कोई भी हथियार उठाएं और अपना कारोबार, अपना काम, अपनी जॉब, अपनी मोहब्बत, उसको आगे लेकर जाएं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मैं रीडिंग करता हूं तो लोग कहते हैं कि आपने प्यार की बात नहीं की, मोहब्बत की बात नहीं की। मैं कि बार बार ये कहता हूं कि आप रेजोनेट करते रहा करें अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाते। ख़ास तौर पे वो लोग जो नए आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आस्ते आस्ते वो 2-4 वीडियोज़ देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने जो रीडिंग की है इसको वो किस तरफ ले जाएं और किस तरफ समझें। ओके जी, रीडिंग अच्छी है आपकी, ओवरऑल सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं। ये वाले कार्ड भी अच्छे हैं, सिवाय इसमें तो एक फियर है, बाकी सारे के सारे कार्ड आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी अपनी फीलिंग है। ये इस फीलिंग का मकसद है कि आपके पास प्रॉब्लम होती भी है तो भी आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। ये कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एक ऐसी कश्ती जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाती है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि ये आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है और आप इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं। आप चीज़ों को अच्छा करने की पावर रखते हैं और वो पावर आपको फ़ायदा पहुंचाती रहती है। दूसरा वाला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ये फीलिंग आपके ख़ानदान वालों की है, अच्छी फीलिंग है, प्यार भरी फीलिंग है, मोहब्बत भरी फीलिंग है, एतमाद की फीलिंग है, और कहीं ना कहीं आपके साथ उम्मीदें बांध के रखने की फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है। ऐसी फीलिंग आपकी फैमिली की आपके लिए होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर वो वाइब्स आ जाएं, वो पावर आ जाए, वो ताकत आ जाए कि आप अपनी फैमिली को सही से सपोर्ट कर सकें और अपने आप को भी सपोर्ट कर सकें और दूसरों को भी काम आ सकें। तो वो फीलिंग फैमिली की आपकी अपनी जगह मौजूद है। ये वाला जो कार्ड है ये नेगेटिव है। आपको लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, चला जाएगा, या फिर आपको ये भी फील होता है कि कोई कहीं ना कहीं कोई मिसकमिटमेंट करेगा, तो ये उसका कार्ड है। ये वाहिद नेगेटिव कार्ड है मेरे ख्याल में, ये भी था, लेकिन ये वाहिद नेगेटिव कार्ड है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। अगर कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स और पैदा कर सकता है। तो इसको कंट्रोल कर लें। ये फीलिंग है, ये कार्ड नहीं है, ये कोई फिजिकल चीज़ मौजूद नहीं है, ये आपके जहन में मौजूद है, उसको रोकें आप। आखिरी वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है, टेम्परेंस। शायद ये वाला जो मशवरा मैं ये दे रहा हूँ, यहाँ पे यही कार्ड मशवरा दे रहा है कि अपने आप को बैलेंस कर लो, टेम्परेंस में आ जाओ। टेम्परेंस का मकसद है कि बराबर हो जाओ। आपका दुख बढ़ जाए या आपका गम बढ़ जाए या आपकी खुशी बढ़ जाए, नो, आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। यहाँ पर आपका जो दुख है वो आपको अनकंट्रोल कर रहा है, तो वो कह रहा है कि इसको कंट्रोल कर लो।
तो ओवरऑल सारे के सारे कार्ड जेमिनी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको एक अच्छी रीडिंग दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। जी, तीनों जवाब पहुंच चुके हैं। मैं तीनों के जवाब आज आपको बता रहा हूं। आप पहले सवाल के लिए सोच रहे हैं। यस, आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और इसका मकसद कि पैसा आपके पास आ जाएगा, पोजीशन आपके पास आ जाएगी, आपके पास जो कुछ भी आने वाला है बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। कार्ड नंबर 2, ये जजमेंट का कार्ड है और ये पुरानी प्रॉब्लम्स का कार्ड है, लेकिन ये नो का कार्ड है। ये कह रहा है कि सॉरी, आपके पास पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं आपके पास नो आ सकती है। और ये जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, यस का कार्ड है। जो तीसरा वाला सवाल है उसका जवाब है कि हाँ, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।